वक्त से पहले नज़ाकत फना हो गई, सुकून की जस्तजू अंदाज़े बयां हो गई। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में सच में हमारे सुकून की जो चाहत होती है, जो शांति की चाहत होती है, वो हमें कहीं न कहीं समय से पहले बूढ़ा कर देती है। हमारे चेहरे पर, हमारी आँखों में, हमारे स्किन पे ये जो एजिंग के साइन है वो बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। ग्रेसफुल एजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि समय के साथ साथ बुजुर्ग होना या अपनी उम्र के उस पड़ाव तक पहुंचना एक बहुत खूबसूरत चीज है। लेकिन जब हम यंग रहते हैं और हम ये एजिंग वाले फैक्टर्स हमारे चेहरे पर दिखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रुक कर अपने आप को समय देना है, देखना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें इतना स्ट्रेस दे रही हैं कि हम समय से पहले ही मेच्योर होते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं साइंस के बारे में बात करेंगे, इन बातों के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी उम्र के अनुसार ही आगे बढ़े, अपने चेहरे पर वो प्री मैच्योर वाली फीलिंग, वो प्री मैच्योर वाले जो सिंबल्स होते हैं वो ना आने दें। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने एज के अकॉर्डिंग ही दिखें और बहुत समय से पहले अपने आप को एजेड ना होने दें। सबसे पहला जो एक हमें ध्यान देना है वो है हमारे खान पान के तरीकों पर। फास्ट फूड की आदत है, समय नहीं है करके हम बिल्कुल शॉर्टकट में चले जाते हैं। मोस्टली प्रोसेस फूड, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक है हमारी हेल्थ के लिए। फ्रूट्स खा लीजिए, ये जो आप समय पर नहीं खा रहे हैं, किसी भी समय खा ले रहे हैं, टेंशन में खाते जा रहे हैं, खाने के लिए वो 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं कि खाने को अच्छे से च्यू करें, चबाएं, उस खाने को देखें और एंजॉय करके खाएं। दिन के 24 घंटे में अगर आप कुछ मिनट अपने खाने के लिए निकाल लेते हैं, तो कोई आप बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी का, बल्कि आप अपने आप को ही एक सुकून भरा, एक प्यारा सा मोमेंट दे रहे हैं अपने आप को, जो कि आपकी बॉडी की नीड है। तो सबसे पहले अपने खान पान के तरीकों को बदलें, समय दें अपने खाने के लिए, अपने रूटीन के काम से इस समय को, खाने के समय को अलग करें। उस समय आप कुछ और ना करें, ना टीवी देखें, ना फोन पर लगे, भोजन को, अपने खाने को एंजॉय कीजिए और खाना एक नियत समय पर खाएं। ब्रेकफास्ट का समय एक फिक्स हो, लंच का, डिनर का वंस इन अ वाइल ऊपर नीचे सबके साथ होता है, बट इन रूटीन आप अपने बॉडी को भी आप तभी आराम दे सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी तभी आराम दे सकते हैं जब आपका एक काम फिक्स रूटीन पर हो, एक फिक्स समय पर हो। दूसरा है ड्रिंक, अल्कोहल। NIAAA के अकॉर्डिंग कि आपको पता होता है कि आपकी अपर लिमिट कहाँ है, उसके बाद कब आपने ड्रिंक एंजॉय करना बंद कर दिया और लोगों ने आपको एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो इस लाइन को समझे, हमेशा अपनी ड्रिंकिंग लिमिट को पहचाने, उससे ज्यादा ड्रिंक ना करें। ड्रिंक करना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी गम को भुलाने का। किसी पॉजिटिव चीज में जाएं। अगर आपको किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, जीवन की दुखों से दुखी होकर फिल्मी स्टाइल में ड्रिंक ना करने लगे, वॉक पे चले जाएं, रनिंग करने लगे, कुछ कुछ ऐसा करें जिसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम हो, जिससे आप लोगों के लिए मजाक ना बन जाए और आपके चेहरे पर वो बुजुर्गियत ना दिखने लगे। वाइन, कुछ लिमिट तक वाइन भी काफी ज्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि ये आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अपनी लिमिट को पहचाने और उसके कभी कभी ओकेजनली ड्रिंक करना, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। टेंशन, टेंशन लाइफ है तो टेंशन है, मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि जब तक लाइफ है तब तक टेंशन है, लेकिन इस टेंशन को कभी भी ओवर पावर नहीं करने दीजिए अपने ऊपर, क्योंकि आज अगर इस बात की टेंशन खत्म हुई है तो दूसरी टेंशन शुरू हो जाएगी। सो टेंशन जब आप करते हैं तो आपके ब्रेन से एक एंजाइम रिलीज होता है, कॉर्टिसोल, और आपको पता है मैं एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तो ये जो कॉर्टिसोल एंजाइम्स है, ये आपके स्किन पे, आपके फेस पे रिंकल्स लाता है। सो स्ट्रेस तो रहेगा ही, बस उसको दूर करने के अलग अलग तरीके सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हंसना भूल गए हैं। रिमेंबर, लाफ्टर इज द नेचुरल हाई। जब आप हंसते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंडोमॉर्फिन रिलीज होता है। इससे क्या होता है, ये एक
पेन ब्लॉकिंग हार्मोन भी है, जिससे आपको अगर आपको कहीं पेन हो भी रहा है तो वो भी रिड्यूस होता है। जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस 40% कम होते हैं। तभी आजकल लोग लाफ्टर थेरेपी को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं। जब आप एक एक अच्छी हंसी आपको आती है ना, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा पंप होता है। ऑक्सीजन पंप होता है यानी जो सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं, इन्फेक्शन फाइटिंग वाले जो सेल्स होते हैं वो भी एक्टिव होते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम भी ज्यादा अच्छा होता है। तो खुलकर हंसिए। हंसना भूल गए हैं तो हंसने के तरीके ढूंढिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए, कार्टून्स देखिए, कुछ फनी कुछ ऐसा देख लीजिए, या फिर किसी लाफ्टर थेरेपी में चले जाइए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। स्मोकिंग। स्मोकिंग सबसे ज्यादा इंजूरियस ऐसे ही नहीं लिखा जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। एक्चुअली स्मोकिंग से आपके रिंकल्स बढ़ जाते हैं, स्पॉट्स ज्यादा आपके चेहरे पर दिखने लग जाते हैं, और स्मोकिंग की वजह से आपको कैटरेक्ट या मस्कुलर डिजेनरेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। सो स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है, कम करना है। उसके बाद आती है नींद। एक अच्छी नींद आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपकी एक अच्छी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो जाती है तो आपके फेस पर एक नेचुरल ग्लो रहता है, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो गई है। बहुत ज़्यादा सोने से भी आप वापस लेथार्जिक फील करते हैं, तो सोते ही नहीं रहना है। अपने आप को कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ज़रूर करना है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो वो लथार्जिकपन, वो सुस्ती, वो चीजें आपके चेहरे पर आती हैं, आपको एजड दिखाती हैं। इट इज ऑलवेज सेड ना कि आपकी जो इनर ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। मतलब आपकी इनर ब्यूटी से बढ़कर कोई भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट नहीं है। खुश रहेंगे चेहरे पर आएगा, दुखी रहेंगे चेहरे पर आएगा, और वो जो ग्लो होती है ना, वो एंटी एजिंग क्रीम उसी को कहते हैं हम हमारे थेरेपी लैंग्वेज में। तो फिजिकल एक्टिविटीज में आपको अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, अपना वेट रेगुलरली चेक कीजिए, एक लिमिट सेट कीजिए। आप कई लोगों का मेरे पास ये भी कहना आया है कि एक ही तो जिंदगी मिली है, वो भी ना खाएं तो क्या करें। सब कुछ कीजिए, एक मॉडरेट वे में कीजिए। कोई भी चीज इतना ज्यादा ना हो कि आप एक्सेसिव वेट गेन कर लिया है या एक्सेसिव वेट लूज कर लिया है। मॉडरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, और तभी आप अपने स्किन को, अपने बॉडी को, सबको फिट रख कर पाएंगे। टू मच टाइम इन सन। जो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हैं। उससे एज स्पॉटिंग तो दिखती है, रिंकल्स भी होते हैं, और स्किन कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। थोड़ी बहुत जो विटामिन डी है वो तो हमें जरूर मिलनी चाहिए, बट अगर बहुत ज्यादा हम सूरज की रोशनी में रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो उसके ये हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे स्किन पर आते ही आते हैं। आजकल ये टैनिंग का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है। इंडिया में तो चलो थैंकफुली कम है, बाहर की कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा है। और ये जो सन टैनिंग, टैनिंग बेड का कॉन्सेप्ट है वहां पर, कि वहां पर वो लेटे हुए हैं, टैनिंग कर रहे हैं अपनी बॉडी को, तो इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट उनके स्किन पे होता है, और मैक्सिमम स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। कभी भी ये सोचकर अपने आप को बूढ़ा मत बनाइए कि मैं तो बस मेरी उम्र हो गई है। बूढ़ा हम यहाँ से होते हैं, बुढ़ापा यहाँ से आता है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी को, किस एज में वो अभी भी 16 घंटे काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, ही इज 82 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल ही इज फुल ऑफ लाइफ। तो अपने आप को चैलेंज कीजिए, क्या फन वाली चीजें आपको पसंद है, अब क्या बुक्स नया पढ़ना है, कुछ नया सीखना है, इन चीजों पर अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। जब आप कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं तो आप नेचुरली एक हाई रहता है, और आप मेंटली एक हाई लेवल पे रहते हैं, और आप अपने आप को बूस्टअप करते रहते हैं, और ये चीज आपको एजेड होने से बचाती है। कहीं ना कहीं आपको एक वापस लाइफ की ओर ले जाती है, और आप खुश रहते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, और उसका जो असर है वो स्किन पर भी होता है, और प्री मेच्योर एजिंग नहीं दिखती है आपके स्किन पर, आपके फेस पर।
तो अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और अपने एज को, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।